नमस्कार। कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी आज़ादी शायद काम से भागने में नहीं, बल्कि उसे करने के सही तरीके में ही छुपी हो? भगवद गीता का तीसरा अध्याय यानी कर्म योग इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि कैसे हमारे कर्म ही हमें बंधन से मुक्त करने का रास्ता बन सकते हैं। तो ये पूरी चर्चा शुरू कहाँ से होती है? एक ऐसे सवाल से जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। और जानते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े महान योद्धा अर्जुन भी इसी दुविधा में फंसे थे। अर्जुन एक बहुत बड़ी उलझन में थे। उनके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ ज्ञान का शांत मार्ग और दूसरी तरफ कर्म का, एक्शन का उथल पुथल भरा रास्ता। उन्हें बस यही समझ नहीं आ रहा था कि अगर ज्ञान ही आखिरी मंजिल है तो फिर उन्हें इस विनाशकारी युद्ध में उतरने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने सीधा सीधा श्री कृष्ण से पूछ लिया, हे कृष्ण, अगर आपको लगता है कि ज्ञान ही कर्म से बेहतर है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं? और ये एक सवाल उनके अंदर चल रहे गहरे संघर्ष को साफ साफ सामने ले आता है। तो देखिए, अर्जुन के लिए सिचुएशन क्या थी। एक तरफ था ज्ञान यानी शांति और चिंतन का रास्ता, और दूसरी तरफ था कर्म मतलब दुनियादारी, संघर्ष और जिम्मेदारियां। उन्हें लग रहा था कि भाई ये दोनों रास्ते तो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, तो अब आते हैं श्री कृष्ण के जवाब पर, और उनका पहला जवाब ही अर्जुन की पूरी सोच को जड़ से हिला देता है। वो ये बताकर शुरुआत करते हैं कि कर्म से भागने का तो ऑप्शन ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना काम किए, बिना एक्शन के रह ही नहीं सकता। सोचिए, हमारा दिल धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ये सब क्या है? ये भी तो कर्म ही है ना? प्रकृति यानी नेचर हमें लगातार एक्शन लेने पर मजबूर करती है। ये जीवन का स्वभाव है, कोई चॉइस नहीं। तो श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि एक्शन यानी कर्म वो हमारी प्रकृति का ही हिस्सा है, हम उससे भाग ही नहीं सकते। तो असली सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कर्म कैसे करें। हमारा लक्ष्य कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें करने के तरीके को बदलना है, उसे शुद्ध करना है। और यहीं पर श्री कृष्ण उस राज से पर्दा उठाते हैं जो सही तरीके से कर्म करने की कला है, और वो है निष्काम कर्म का सिद्धांत। तो ये निष्काम कर्म है क्या चीज़? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपनी ड्यूटीज को पूरा करना, लेकिन उसके फल की इच्छा के बिना, उसके नतीजे से अटैच हुए बिना, यानी काम को सिर्फ इसलिए करना क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। और इसी कॉन्सेप्ट से निकलती है वो सबसे जरूरी बात जो श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। बस ये एक लाइन इसमें कर्म योग का पूरा सार छिपा है। आप जरा इस फर्क को समझिए। एक ही काम है, लेकिन उसको करने के दो तरीके हैं। जब हम कोई काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं तो हम एक बंधन में पड़ जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है, चिंता होती है, निराशा भी। लेकिन जब वही काम हम सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर करते हैं तो वही काम हमें आज़ादी देता है, मन की शांति देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण इस आइडिया को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अपने हर काम को एक यज्ञ की तरह देखो, यानी एक पवित्र भेंट, एक ऑफरिंग की तरह। और ये एक पूरा कॉस्मिक साइकिल है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, जब हम अपने काम को एक भेंट की तरह करते हैं तो इससे प्रकृति में एक संतुलन बनता है, और जब प्रकृति संतुलित रहती है तो वो हम सबका, सारे जीवों का पालन पोषण करती है। मतलब हमारा हर छोटा बड़ा काम इस पूरे कॉस्मिक साइकिल का एक जरूरी हिस्सा है। इसीलिए श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, स्वार्थी होकर, वो असल में जीवन के बहाव से सही रास्ते से भटक जाता है। असली रास्ता तो सेवा और कर्तव्य के जरिए इस पूरी सृष्टि से जुड़ने का है। तो अब तक बात थी इंडिविजुअल की। अब श्री कृष्ण कर्म के सामाजिक पहलू पर आते हैं। वो समझाते हैं कि हमारे काम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए एक मिसाल, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी एक श्रेष्ठ इंसान करता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। मतलब हमारे एक्शंस पर्सनल होकर भी पब्लिक हो जाते हैं। वो समाज के लिए एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क बन जाते हैं। सोचिए, शिक्षक, माता पिता, लीडर्स, इन सब की एक खास जिम्मेदारी है। इन सब की ड्यूटी है कि वो अपने कामों से एक आदर्श, एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करें, ताकि दूसरे भी सही रास्ते पर चल पाएं। तो ठीक है, ये सब ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज के ज़माने में, हमारी मॉडर्न लाइफ में इसकी क्या रेलेवेंस है? इसे हम आज कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
देखिए, हमारे आज के कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज अलग हो सकती हैं। जैसे हमारी पढ़ाई, हमारी जॉब, परिवार की जिम्मेदारियां या पर्सनल कमिटमेंट्स। ये सब हमारे आज के कर्म हैं। और इसमें चाबी क्या है? चाबी ये है कि हम इन सब ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी से, अपनी बेस्ट एबिलिटी से करें और रिजल्ट को, उसके नतीजे को ईश्वर पर छोड़ दें। क्योंकि नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारी एनर्जी वहां लगनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और वो है हमारा कर्म, हमारा एफर्ट। फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। कभी इस तरह से सोचा है कि क्या हो अगर मन की शांति का रास्ता काम से भागने में नहीं, बल्कि उस काम को करने के तरीके को ही बदलने में हो? सोचने वाली बात है ना?